महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जहां कोई महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत मिलने की संभावना जता रहा है, तो कुछ एग्जिट पोल एमवीए के आने की उम्मीद भी जता रहे हैं। ऐसे ही हाल झारखंड में भी दिख रहा है, जहां कुछ एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार को बढ़त दिखाई गई है, तो कुछ एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में सोरेन सरकार जा रही है और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार आ रही है। इन एग्जिट पोल पर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 65.08% वोटिंग हुई है, जबकि झारखंड में दूसरे फेज में 68.45% वोट पड़े। महाराष्ट्र में अब की बार किसकी बन रही है सरकार? एग्जिट पोल में किसे बहुमत, किसे लगा झटका? झारखंड में होने जा रहा है बड़ा उलटफेर। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीट और झारखंड में दोनों फेज की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब इंतजार हो रहा है 23 नवंबर को मतगणना का। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में करीब 65.8% पोलिंग हुई, तो झारखंड में दूसरे फेज में करीब 68.45% वोट डाले गए, जिसके बाद अब तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और अलग अलग एजेंसीज के एग्जिट पोल चुनावी नतीजों को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। बात महाराष्ट्र की करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल राज्य में महायुति की सरकार बनाने का अनुमान जता रहे हैं। लोक शक्ति मराठी रुद्र के एग्जिट पोल में महायुति को 128 से 142 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 125 से 140 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा अन्य को 18 से 23 सीटें मिल सकती हैं। मेटराइज ने महायुति को 150 से 170 सीटें दी हैं, महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 और अन्य को 8 से 10 सीटों के बीच मिलने की संभावना जताई है। वहीं पी मार्क ने महायुति को 137 से 157 सीटें, एमवीए को 126 से 146 सीटें और अन्य को 2 से 8 सीटें दी हैं। पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल में महायुति को 175 से 195 सीट मिलती दिख रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 85 से 112 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 7 से 12 सीटें जा सकती हैं। बात चाणक्य स्ट्रेटेजीज के एग्जिट पोल की करें तो उसमें महायुति को 152 से 160 मिलती दिख रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 130 से 138 सीटें दी गई हैं। अन्य को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो महाराष्ट्र में महायुति को कम से कम 149 और ज्यादा से ज्यादा 165 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के आंकड़े 145 से ज्यादा हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी को 114 से 132 के बीच सीट मिलने की संभावना है, जबकि अन्य के खाते में 9 से 13 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र में महायुति को एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है, तो झारखंड के हाल भी वैसे ही नजर आ रहे हैं, जहां ज्यादातर एग्जिट पोल कांटे की टक्कर तो बता रहे हैं, लेकिन सूबे में एनडीए की सरकार भी बनती दिखा रहे हैं। मेटराइज एग्जिट पोल में एनडीए को 42 से 47 सीटें दी गई हैं, वहीं इंडिया अलायंस को 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपुल्स पल्स ने भी एनडीए को 44 से 53 सीटें दी हैं, वहीं इंडी गठबंधन को 25 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है। जेवीसी एग्जिट पोल में भी झारखंड में एनडीए की सरकार बन रही है, जहां एनडीए को 40 से 44 सीट तो इंडिया अलायंस को 30 से 40 सीट मिलती दिख रही है। हालांकि एक्सिस माई इंडिया और पी मार्क के एग्जिट पोल ने हेमंत सोरेन की वापसी का अनुमान जताया है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए को 25 और इंडिया अलायंस को 53 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपुल्स पल्स के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 44 से 53 और इंडिया अलायंस को 25 से 37 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अगर झारखंड के पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो एनडीए को 36 से 46 सीट, इंडिया अलायंस को 34 से 40 सीट और अन्य को 2 से 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल बेशक तमाम दावे कर रहे हों, लेकिन नेताओं के अपने अपने दावे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का कहना है कि बढ़ी हुई वोटिंग परसेंटेज से बीजेपी को फायदा होगा और राज्य में फिर महायुति की सरकार बनेगी, तो विपक्ष का कहना है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है और जनता बदलाव चाहती है, इसलिए एमवीए की सरकार आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फ़ायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फ़ायदा हमको देगा और इसका फ़ायदा हमको होगा। एग्जिट पोल्स जो है
एग्जिट पोल्स है, एग्जैक्ट पोल्स नहीं। आप उदाहरण के तौर पे हरियाणा लीजिए, उदाहरण के तौर पे लोकसभा के इलेक्शंस कभी भी एग्जैक्ट नहीं हुआ। तो मैं मानती हूं कि महायुति जरूर वापस आएगी। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार का जो काम है वो महाराष्ट्र ने देखा है। महाविकास आघाड़ी इज वेरी कॉन्फिडेंट। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है। लोग मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हैं। एग्जिट पोल जमीनी स्तर पर वास्तविकता को नहीं दिखाते। लोगों की भावनाएं हमारे साथ हैं। इन द ग्रासरूट लेवल एग्जिट पोल पर कितना विश्वास करना है नहीं करना है तो जनता के विवेक बुद्धि पर हम छोड़ते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक बात तय हो चुका है कि महाविकास आघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल उसी दिन आ गया था जब 2022 में 20 जून को गद्दारी हुई थी, एक चलती सरकार को गिराई गई थी। एग्जिट पोल को लेकर झारखंड में भी पक्ष विपक्ष आमने सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य में बदलाव निश्चित है, तो जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी ने दावा किया है कि झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार आएगी। एक आदिवासी का जनसंख्या घटना, मूलवासी का जनसंख्या घटना और अचानक बांग्लादेशी घुसपैठ का बढ़ावा, ये बहुत बड़ा गंभीर बात है। इसीलिए उस क्षेत्र का आदिवासी, वहाँ का मूलवासी तय करना है। अभी परिवर्तन जरूरी है। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को बढ़त है और 51+ सीट ला करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। पिछली बार आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि कहाँ कुछ हुआ कुछ, और इस तरह से हर चुनाव में किसी पर्टिकुलर किसी गठबंधन की तरफ जो रुझान दिखाया जाता है, ये टीवी चैनल में आजकल इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। बहुमत बिल्कुल हमारे जो इंडिया गठबंधन को दिया है। जेएमएम और कांग्रेस, राजद और वाम दलों की सरकार बनने वाली है। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर होता है, और पिछले दिनों जिस तरह की बातें सामने आई है उससे एग्जिट पोल का कोई प्रभाव नहीं रह गया है। हमें एग्जैक्ट पोल में विश्वास, हमें जनता जनार्दन पर विश्वास है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, सर्वोपरि होती है। जो भी उनका निर्णय होगा वो 23 तारीख को हमारे सर माथे होगा। झारखंड और महाराष्ट्र में तमाम दावे किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि 23 नवंबर को किसकी सरकार बनेगी और किसके दावे सही साबित होते हैं।